जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनकी लीला अपरंपार है। रावण मंदोदरी के समझाने पर भी माना नहीं। अपनी बड़ाई करते हुए कितने सारे वृत्तांत उदाहरण उसने दिए कि हमने ये किया, हमने वो किया। यहाँ तक उसने कहा कि मेरी मर्जी से सूर्य देव पूरब से पश्चिम जाता है, मेरी मर्जी से पवन देव सरदाता और गर्माता है, मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रैलोक नाचने लगते हैं, जम इंद्र कुबेर वरुण मंडल मेरे घर पानी भरते हैं। इतनी सारी बातें कहने के बाद मंदोदरी को समझा बुझा कर आ गया अपने राज दरबार में। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस्य उपजाय अभिमान। मंदोदरी को ये समझ में आ गया कि काल के वशीभूत होने के कारण ऐसा अभिमान उत्पन्न हुआ है मन में। रावण सभा आई मंत्री न सन बूझा, करब कवन विधि रिपु सै जूझा। करब कवन विधि, करब एक शब्द है, ये भोजपुरी का शब्द है। गोस्वामी जी ने हिंदुस्तान की सारे प्रांतों की, सारे क्षेत्रों की, सारी भाषाओं का समावेश मानस में किया है। आप जिस क्षेत्र से भी हैं, उस क्षेत्र का, आपके घर में बोली जाने वाली भाषा का कोई न कोई शब्द मानस में अवश्य मिल जाएगा। करब भोजपुरी का शब्द है, यानी करूंगा। तो रावण सभा आई मंत्री न सन बूझा, करब कवन विधि रिपु सै जूझा। कह रहा है कि दुश्मन से कैसे जूझेंगे, कैसे युद्ध करेंगे, तुम सलाह दो। अब सलाह देने वाला आपके पास कैसा है, इस पर निर्भर करेगा कि आगे का भविष्य क्या होगा, अगर आप उसके कहने के अनुसार चलते हैं। क्योंकि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। सचिव मंत्री, वैद्य डॉक्टर और गुरु, ये तीन लोग ऐसे हैं, अगर आपको प्रिय लगने वाले वचन बोलते हैं, चाहे आपके भय से, चाहे आपसे पैसे पाने के चक्कर में। प्रिय बोलहि भय आस, भय डर के कारण, आस माने लालच के कारण, आशा के कारण, उम्मीद से आपके प्रिय लगने वाले वचन अगर बोलते हैं, तो ये तीन लोग क्या नुकसान कर सकते हैं? राज धर्म तन तीन कर, होई बेगिही नाश। मंत्री अगर प्रिय बोलता है, सच नहीं बोलता आपके सामने, तो राजपाट सब खत्म हो जाएगा। राज धर्म, गुरु अगर झूठ बोलता है तो धर्म खत्म हो जाएगा, और वैद्य अगर झूठ बोलता है तो आपके शरीर का सर्वनाश कर देगा। तो राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नाश। इन तीनों का ये तीनों लोग नाश कर देंगे। वही हालात रावण के दरबार में है। मंत्री सारे ठकुर सुहाती बोलने वाले हैं, सारे रावण के प्रिय वचन बोलने वाले, जो रावण को अच्छा लगे सुनकर। और कहते क्या हैं? कहि सचिव, ध्यान से सुने, कहि सचिव सुन निशिचर नाहा, बार बार पूछहु प्रभु का। कह रहे हैं कि महाराज, आप ये बार बार क्या पूछ रहे हैं कि उनसे कैसे युद्ध करना है, कैसे लड़ेंगे, क्या रणनीति बनानी है, आपको इतनी चिंता क्यों है?
कहु कवन भय करहि विचारा। हम लोग किस डर के लिए विचार करें? क्या भय है ऐसा जिस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है? नर, बानर, भालू, ये सब आहार हमारा, ये हमारे भोजन है महाराज। आएंगे, खाएंगे आराम से बैठे बैठे, इसमें इतना घबराने जैसी तो कोई बात है नहीं। लेकिन दरबार में हर व्यक्ति चाटुकार, चापलूस, चमचा नहीं होता। कोई ऐसा भी होता है जो राजा को अप्रिय लगने वाला वचन भी बोले, लेकिन उसके हित की बात बोले। उस दरबार में उस समय रावण का बेटा प्रहस्त उपस्थित है। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोर। नीति विरोधन करिय प्रभु, मंत्री न मति अति थोर। प्रहस्त हाथ जोड़कर कह रहा है कि महाराज, नीति के विरुद्ध आप कुछ भी मत कीजिए। मंत्री जो आपके आसपास बैठे हैं, जो बोल रहे हैं, इनकी बुद्धि बहुत छोटी है, इनकी इतनी समझ नहीं है जो आपको सही सलाह दे सके। प्रहस्त की बात सुनकर रावण इस पर ध्यान देने लगा कि प्रहस्त के कहने का मतलब क्या है। कह रहा है, कहि सचिव सठ ठकुर सुहाती। ठकुर सुहाती एक शब्द है जो सुनने में बड़ा बढ़िया लगता है, लेकिन आगे चलकर उसका बहुत भयंकर नुकसान, बहुत बड़ा मुश्किल में आदमी आ सकता है। वो ठकुर सुहाती है। कह रहा है, कहि सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथन पूर आव एहि भांति। प्रहस्त कह रहा है, महाराज ये सारे सचिव, सारे मंत्री ठकुर सुहाती बोल रहे हैं, आपके प्रिय लगने वाले वचन बोल रहे हैं, इससे आने वाले समय में आवश्यकता पूरी नहीं पड़ेगी। मंत्रियों से कह रहा है, बारिधि नाघि एक कपियावा। एक वानर समुद्र लांघकर इस पार आ गया था। तासु सुजसु सब कहूं मन गावा। सब लोग आज तक उस बानर को भूले नहीं है, अपने मन में उसको स्मरण करते रहते हैं। मंत्रियों से कह रहा है कि तुम लोग ये बताओ, क्षुधा न रही ताहि तुम सब काहू। तुम लोगों को उस समय किसी को भी भूख नहीं लगी थी क्या? जारत नगर कसन धरी खाहू। अरे हमारा इतना नुकसान कर दिया, पूरा नगर जला के राख कर दिया, कि कोई न कोई तो भूखा होगा उस समय, उसको पकड़ करके खा जाना चाहिए था ना। क्यों नहीं खाया किसी ने एक बानर को? घर में आ जाए कब बानर एक, घर में आ जाए बानर एक तो घर वाले घबराते हैं। उस लंका का क्या होगा जहां इतने सारे आते। पद्म 18 जूथक बंदर, जिस सेना में 18 पद्म सेनापति हैं, उस सेना कितनी बड़ी है। उस लंका का क्या हाल होगा ये सोचो। एक बानर तो संभाल नहीं सके, इतने सारे बानरों को हंसी में उड़ा रहे हैं कि खा जाएंगे। उस समय नहीं भूख लगी थी क्या? जब एक बानर पूरी लंका का सर्वनाश कर रहा था, कोई तो पकड़ के खा जाता उसे। जारत नगर कसन धरि खाओ। नगर जलाते हुए उस बानर को क्यों नहीं पकड़ के खा गए तुम में से कोई एक? रावण से कह रहा है, महाराज इनकी बातों में आप मत आइए,
ये ठाकुर सुहाती बोल रहे हैं, आपके भले की बात नहीं कर रहे हैं। आगे क्या हुआ ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु वीडियो हमेशा देखते रहिए, कुछ न कुछ आपको अवश्य नई चीज सुनने को मिलेगी। वीडियो YouTube पर उपलब्ध है, YouTube पर लाइक करें, देखें। फेसबुक पर तो आप लोग हैं ही, इसलिए हमेशा प्रभु श्री राम के ध्यान में मगन रहिए और जीवन को आनंदमय तरीके से निर्वाह कीजिए, क्योंकि तुलसी भरोसे राम के नींद चैन की सोए। प्रभु श्री राम के भरोसे निश्चिंत होकर सो जाइए। रात में चिंता टेंशन लेकर सोने की आवश्यकता नहीं है। तुलसी भरोसे राम के नींद चैन की सोए, क्योंकि अनहोनी होनी नहीं। जो अनहोनी है, जो होना ही नहीं है, वो कभी होगा नहीं, और होनी है सो होए, और जो होनी है वो तो होके ही रहेगी। इसलिए चिंता करके हम क्या कर लेंगे, क्योंकि राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जो चाहते हैं वही होगा। इसलिए सब कुछ हमारे आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ही हैं, उनके सिवा कोई नहीं है। नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।